वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के सेगमेंट में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर, और आपके जो सवालात बज़रिया सोशल मीडिया मौसूल होते हैं मुख्तलिफ ज़राए से, वो हमारे पास होते हैं। हम कोशिश करते हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, और ये भी कोशिश होती है कि बराह रास्त प्रोग्राम में कॉलर्स को मौका दिया जाए कि वो शामिल होकर प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें और अपने सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर बात कर सकें। वेल जनाब, हमारे स्केड्यूल गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब, और माहिर तबीब हैं। मुख्तलिफ तरीक़ा हाय इलाज जो यहाँ पर राइज हैं उसके ज़रिए लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। उसमें हिजामा थेरेपी है और बहुत सारी थेरेपीज़ हैं उसके ऊपर माशाल्लाह बड़ा आपको कमांड। माफ़ कीजिएगा, मौसम के ज़ेर असर हैं, तो हम भी ज़रा इस हवाले से बात करते हैं कि हम भी इससे महफूज नहीं रह सके, क्योंकि दूसरे शहर से यहाँ पर आना, वापस शहर कराची में, और यहाँ की आबो हवा और वहाँ पे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बहरहाल सबसे पहले डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अपना ही मसला पहले बयान कर देते हैं। मेरे ख्याल में हमारा और आपका जो है वो मसला एक ही है, मौसम की तब्दीली के साथ जैसे मामला होते हैं, तो कैसे बचा जाए, क्या इसके लिए एक तरीका इख्तियार किया जाए? क्योंकि यहाँ पर तो चंद दवाइयाँ हैं। मैं वहाँ पे भी पख्तूनख्वा सूबे में मैंने एक से पूछा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। उसने चंद एक एंटीबायोटिक्स उसकी ज़बान पर थे, उसने कहा इससे मसला हल हो जाएगा। तो ये माशाल्लाह कमाल है, पाकिस्तान में कहीं चले जाए आपको 2 मिनट में उसका जो है वो इलाज बता देते हैं। आप क्या इलाज तजवीज़ करते हैं, फरमाइएगा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यासिर भाई देखें, बात यह है कि इंसान है और जो है वो कोई भी है, मुआलिज है या वो कितना भी बड़ा सियासतदान है या कोई भी बड़े ओहदे पर फाइज है, बादशाह है, कोई भी है, जब वो किसी एक सर्कल में जाएगा तो उस सर्कल में जो भी वबाई अमराज होंगी वो उनसे मुतासर होगा। अब अल्लाह पाक ने तमाम जितने भी मखलूक़ात बनाए हैं, हयातुल हैवान के पहले बाब में उन्होंने लिखा है कि तमाम हैवानात जो है ना, उनके अंदर अल्लाह पाक ने सेंसर्स जो है ना वो अलग अलग मुख्तलिफ डिवाइड की हैं। बिल्कुल ठीक है। जितने भी हैवानात के अंदर, जितने भी कोई भी आप हैवान ले लें, दुनिया के बहुत सारे, कई तो अभी भी वो रिसर्चेस कर रहे हैं कि ये फ़लाँ जो है ना खित्ते में है, फ़लाँ जंगल में है, और ये कहीं और कभी पाया ही नहीं गया और ये यहाँ पर है। अभी भी बहुत सारे अभी रिसर्चेस में आ रहे हैं। सर देखें, तमाम अल्लाह ने कहा कि हर किसी के अंदर एक अलग अलग ताकत और एक अलग अलग खूबी मौजूद है। उनमें क्या कि वो खूबी या वो ताकत कैसे है, अब मैं आपके सवाल का जवाब थोड़ा सा दूसरी तरफ ले गया हूँ, लेकिन मरकज जो है वो वही है। ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूँ कि सवाल आपने क्या किया और मैं जवाब क्या दे रहा हूँ। अच्छा, आप इसको बड़ा तफसील से तो जवाब देते हैं। वो जो जितने भी अल्लाह पाक ने तख्लीकात की हैं, उन सब के अंदर जो डिवाइड किए हैं ना सेंसर्स, वो सारे के सारे इंसान के अंदर है। जब इंसान अशरफुल मखलूकात है, और बहुत सारी चीजें हैं उन्होंने लिखी, लेकिन ये चीज पढ़ के बड़ी हैरानगी हुई और ताज्जुब हुआ। फिर थोड़ी देर के लिए ये मैं ना इसमें सकते में आ गया कि वाकई हम लोग देखें, दुनिया के हर जानवर को अपने सामने खड़ा कर लेते हैं और उसकी जो भी सलाहियत है वो सलाहियत इंसान अपने अंदर भी पैदा कर सकता है। अब क्या है, अब ये एक रेस लगी हुई है। इस रेस के अंदर हमने जैसे कल परसों एक स्पीच हो रही थी तो उसमें मैंने कहा था कि वो पहले हम घोड़ा गाड़ी तांगे पे जाया करते थे और मुख्तलिफ इस तरह की सवारियां होती थी। अब हमने गाड़ियां बना ली। हम समझ रहे हमने तरक्की की, तरक्की नहीं की, स्पीड बढ़ाई है, तरक्की को नहीं की। वाह जी वाह। उस स्पीड के अगेंस्ट जो हमें साइड इफेक्ट पड़े हैं ना, उन पे अभी हमारे इस खित्ते ने काम नहीं किया। दीगर ममालिक में वो लगे पड़े हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और हमने उनको फेस कैसे करना है। अब हमारे इस खित्ते में सबसे बड़ा जो शहरी आबादी, जो बहुत ज्यादा समझें कि जंगल की तरह आबादी है, कि एक तरफ से शुरू हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, शाम हो जाती है, शहर हमारा ख़त्म नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी कोने खांचे पे हम ये नहीं कह सकते, भले वो कितना भी तरक्की याफ्ता जगह है, वो उसके कचरे के ढेर और गटर फटे हुए, टूटे हुए, पानी निकल रहा है, ठीक है जी,
और इस तरह के बुनियादी जो मसाइल हैं वो हमारे इस शहर में बिल्कुल भरमार लगी हुई। बिल्कुल ऐसे ही। अब इनके अगेंस्ट जब हम कोई स्पीड वाला काम करेंगे, मिसाल के तौर पर कचरों को आग लगा देंगे, मिसाल के तौर पर गटर हमारे जो है वो उबल रहे हैं, फिर कल एक जगह पर हम ना बड़ी अपनी तरफ से अच्छी जगह पर बैठे कि हम यहाँ खाना खाते हैं, यासिर भाई मैं अब ये लाइव बात करने वाली पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मैंने चूंकि देखा और उस वक्त मैं कुछ देर के लिए बड़ा परेशान हुआ और अभी बातों में मेरे दिमाग में आ गई है, मैं जरूर कहूंगा। वहां से एक कुत्ता गुजरा जिसके पूरे जिस्म पे वो जख्मी था और कीड़े थे। सर मैं कुछ देर तक सोचता रहा कि ये हमारे पास से गुजर गया है, कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ये गुजर गया है। सर उसके मैंने जो मेरी थ्योरी के मुताबिक, नाकस थ्योरी के मुताबिक, जो हमारी उर्दू थ्योरी है उनके मुताबिक, अंग्रेजी थ्योरियां तो और आगे चली जाती हैं। अब आप बताएं कि वो कितने बैक्टीरियाज और कितने वायरस और कितनी वो चीजें लेके हमारे पास से गुजरा है। बिल्कुल सही बात। हम कह रहे हैं हमने बड़ा हेल्दी खाया और बड़ा सेहतमंद खाया और बड़ी साफ जगह पे खाया, बड़े अच्छे बैठे हुए थे और वो पास से गुजर गया, रोड साइड से गुजर गया। बिल्कुल ठीक है सर। इस तरह के इतने ज्यादा फेलियर हो रहे हैं जो हमारी इस तरह की बीमारियों का सबब बनते हैं। हमारा जो सेंसर्स है ना वो इनमें आगे डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल सही। हमारा जो एक अल्लाह पाक ने हमें बहुत जो है ना वो सेंसिटिव बनाया है, तो हम उन चीजों को अपने अंदर जो है ना जज्ब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अब वो हमारे खाने में भी आते हैं बैक्टीरियाज, जो ये इस तरह के हशरात भी आप देखें बड़े बड़े अच्छे अच्छे होटल्स में काकरोच फिर रहे होंगे, ठीक है जी, और कई वीडियोस भी आ रही होती हैं, वो चूहे फिर रहे होते हैं, काकरोच और ये चीज़ें तो आम ही हैं, क्योंकि ये शहर ऐसा है, नमी वाला शहर है और यहाँ पर इन चीज़ों को, हशरात को, इन चीज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो हमारी जो फेलियर है ना वो ज़्यादातर हमारे खाने पीने की चीज़ों में ही है जी। बिल्कुल। और हमारी इन्हीं चीज़ों को हम कितना साफ कर लें, क्या कर लें, ठीक है जी। तो इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपने घर में अपनी सादा ग़िज़ा में और अपने एक सादा इंतज़ाम में रहेंगे तो हम इन चीज़ों को फेस कर सकते हैं। इन चीज़ों को जो है ना वो हम जो है वो इनका दिफाई वो कर सकते हैं। अदरवाइज इनका जो है वो समझें कि नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं। जितनी भी हम बाहर जाकर अच्छी चीज़ें खा रहे हैं उन सब का नुकसान है, फ़ायदा नहीं। क्योंकि अब जो कोई बनाने वाला है, जो कोई पकाने वाला है, वो पता नहीं सफाई का इंतज़ाम कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है जी, वो पाक हैं नापाक हैं, ठीक है जी। अब वो चीज़ें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रही हैं, उस वजह से ये हमें जो है ना वायरस का और वायरल इन्फेक्शन का, और हम बहुत हसास हो गए हैं, बहुत हम साइकोलॉजिकली कमज़ोर हो गए हैं। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, बहुत जल्दी हम जो है हाइपर हो जाएंगे, हर किसी के साथ मुश्तिल हो जाएंगे, हर किसी के साथ एक एक्सट्रीम लेवल पर जो हम चले जाते हैं। उसकी वजह बुनियादी जो है ना वो ये है कि हमारे सेंसर्स जो है ना, हिस्सियात जो है ना, इनको हमारे आबाओ अजदाद ने हिस्सियात लिखा है कि हमारी जो हिस्से हैं ना वो या तो मर रही हैं या फिर बहुत हम उस पर चले जा रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं कि हम बस पता नहीं क्या अपने आप को इतना कमज़ोर समझने लग गए हैं, इतना बारीक हम देख लेते हैं, इतना बारीक हम सोच लेते हैं, इतना बारीक हम सूंघ लेते हैं, वो फिर हमें जो है तंग करता है। उसकी वजह से हमारे ख़ास तौर पे कराची में अब जैसे चंद दिन में हम असल में परसों तरसों 2-3 दिन जो है वो बाहर ओपन एयर बैठे, तो उसकी वजह से ये गले की खराश और ये चीज़ हो गई। तो अब वो एक चीज़ है, ठीक है जी, उसको फेस करना पड़ रहा है, हर कोई कर रहा है, ठीक है जी। तो इन चीज़ों का बेहतरीन हाल यही है कि सादा ग़िज़ा खाना, कहवा जात पीना, ठंडे पानी से बचना और डायरेक्ट हवा से बचना। ठीक है जी। थोड़ा सा जो अगर आपने पंखा चलाया हुआ है फिर भी उससे साइड पर बैठें, एसी चलाया हुआ है उसके बिल्कुल सामने ना बैठें। डायरेक्ट हवा जो है वो चूंकि हम सेंसिटिव हुए होते हैं तो उस एंड पर हमें जो है बहुत नुकसान देता है। अब एक बंदा सेंसलेस हो रहा है, जो सेंसलेस हो रहा है, जिसके बिल्कुल सेंसर्स काम ही नहीं कर रहे, जिसकी हिस्सियात बिल्कुल जो है ख़त्म हो रही हैं,
वो फिर जो है ना उसके लिए भी उसके बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत है, उसको भी हरारतें मेंटेन करने की ज़रूरत है, और उसको भी इसी तरह मोहतात होने की ज़रूरत है कि नरम ग़िज़ा लें। अब हमने जैसे ही देखा कि हमारी तबीयत ख़राब है तो हमने ग़िज़ा नरम ली है और कोशिश की है कि अपने जो है ना टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तबीयत जो है ना वो कंट्रोल में है। अदरवाइज लोग जो है वो एंटीबायोटिक पर जाते हैं या इस तरह के किसी भी मसनूई एंड पर ट्रीटमेंट पर जाते हैं तो वो फंस जाते हैं। वो फिर उसके एक बीमारी के साथ दूसरी लगेगी, दूसरी के साथ तीसरी लगेगी, वो फिर दीगर बीमारियों में फंसते चले जाएंगे। लेकिन जब नेचुरल एंड पर हम कोई भी ट्रीटमेंट को लेते हैं तो उस ट्रीटमेंट के अंदर हमारी जो बहुत सारी छुपी हुई हिडन जो अमराज होती हैं वो भी सामने आती हैं और वो निकल जाती हैं, खारिज होने के लिए आती हैं। हम अक्सर अपने मरीजों को कहते हैं कि हमारी दवाई के दौरान अगर आपको जो है वो मोशन लग जाए या हल्का फीवर हो जाए, बुखार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और उसको 2 से 3 दिन फेस करना है। उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। क्यों कि आपकी बॉडी का हमने जो आपको अद्वियात दी हैं या आपको जो मेडिसिन बना के दे रहे हैं वो चूंकि नेचुरल बेस्ड है और उन पे हमने उस तरह की मेहनत की है जो अब कोई नहीं करता। ठीक है जी। ख़ास तौर पर जैसे अभी हमने अपने फ्लोर के लिए हमने जो काम किया है वो भी इसी तरह काम किया है कि उसमें हमने जो है वो सारी चीज़ों को उसमें चर्ब किया है, जो है ना प्रॉपर उन चीज़ों में जो आज से बहुत पहले की जाती थी और अब भी इस वक्त बहुत ज़रूरत है। वही बीमारियां वही चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं तो हम उनको कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो असल चीज़ है मेहनत दवाइयों में, वो कोई नहीं कर रहा। वो जब हम करके किसी भी मरीज़ को देते हैं, किसी को भी देते हैं, तो वो क्या होता है कि उसके अगेंस्ट पहले तो उनको फ़ौरन उनके जो सिम्टम्स होते हैं उन पर रिज़ल्ट आ जाते हैं। उसके बाद फिर उनके जो हिडन छुपे हुए जो अमराज होते हैं, मिसाल के तौर पर आंतों के अंदर सुद्दे बने हुए हैं, उनके अंदर बाकायदा जो है वो गुठलियाँ बन जाती हैं जो प्रोटीन और कैल्शियम और उसकी जो है, तो वो भी खारिज होना चाहती हैं। उसके लिए फिर बॉडी में एक चेंज आता है, हम फिर घबरा के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उस चेंज को फिर ब्रेक लगा देते हैं। हालांकि हम तो अपनी सेंसर्स एक्टिव कर रहे होते हैं, सेंसलेस हो गए होते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। मैंने कहा सेंसलेस कैसे होते हैं कि वो हमें उसकी ना फीलिंग नहीं आ रही होती, लेकिन जब फीलिंग आना शुरू होती है हम फिर उनको कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जिनसे फिर दोबारा सेंसलेस हो जाते हैं। तो इसलिए सेंसलेस नहीं होना, हमने अपनी तमाम चीज़ों को, तमाम हिस्सियात को एक्टिव करना है, एक्टिव करना है, अपने आप को पूरा जो है ना वो नॉर्मल रखना है। तो उसके लिए जितना हम जो है वो अपनी सेंसर्स, अपनी जो है ना हिस्सियात, अपनी जो है इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे, हम उतना ही अच्छा अपने आप को जो है ना वो सेहतमंद महसूस करेंगे। सेहत में और बीमारी में फ़र्क क्या है जी? जो एक बुनियादी पिछले सेशन में भी हमारा एक सवाल हुआ था जिसमें सर बैठे हुए थे नसीम कासमी साहब, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि किसी भी चीज़ जो पूरे एक सर्कल में चल रही होती है, मेंटेन हो रही होती है, जैसे कि अभी आप भी हैं, कैमरामैन भी है, कैमरा भी है, बिजली भी है, कितनी सारी चीज़ें जुड़कर हम ये प्रोग्राम जो है ना किसी के कानों तक, किसी की आंखों तक या ऑन एयर लेकर जा पा रहे हैं। अगर सपोज इन सब चीज़ों में नेट एक चीज़ या बिजली एक चीज़ या कोई भी एक चीज़ ना हो तो हम ये चीज़, ये आवाज़, ये बात वहाँ नहीं पहुँचा सकते। अब ये एक सेहत है, ये एक सेहत का स्टैंडर्ड है कि हमारे सर से लेकर पाँव तक तमाम चीज़ों में एक अल्लाह पाक ने पूरे सेंसर्स के साथ एक हरारत को मेंटेन करने की पूरी जो है ना बॉडी के अंदर एक हरारत मेंटेन हो रही है, एनर्जियाँ मेंटेन हो रही हैं, हमारी पूरी जो है वो हरारतें बॉडी जो है मेंटेन कर रही है, केमिकल मेंटेन हो रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स मेंटेन हो रहे हैं। अब वो किसी भी ऑर्गन की हरारत की कमी या उसकी जो है वो तेजी या ज्यादती की वजह से हम बीमारी कहेंगे उसको, ठीक है जी। हमने सिर्फ उसको मेंटेन करना होता है। लेकिन अब जो है ना हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये नहीं हो रहा। अब ये हो रहा है कि इसकी वजह से आपको पेन हो रही है, आपकी पेन रोक देते हैं। अब वो बड़ा खूबसूरत सा नाम लेकर आ गए, पेन मैनेजमेंट। अब अगला बंदा ये समझता है कि शायद ये मेरा ट्रीटमेंट है। वो ट्रीटमेंट नहीं है,
सिर्फ जदीद तरीके से बेवकूफ़ बनाना है। बहुत खूब। ठीक है सर। अल्टरनेटिव मेडिसिन कईयों ने लिखकर बोर्ड लगाया हुआ है, और उनके पास जब जाते हैं एज अ पेशेंट बन के, या पेशेंट आके जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने ये दवाइयाँ बंद करके ये दे दी, ये वाली बंद करके ये दे दी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। अब ये पेन मैनेजमेंट है, और ये हमारी जो है अल्टरनेट मेडिसिन है। हम अल्टरनेट पर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर रिसर्च कर कि भाई हमने अल्टरनेट का मतलब ये है यासिर भाई कि हमने एक बंदे को ओरली मेडिसिन अब देनी ही नहीं, उस पर काम ही नहीं कर रही। बिल्कुल सही। क्यों कि उसकी हिस्सियात, उसके अंदर जो सेंसर्स हैं वो इतने ज़्यादा इस वक्त डिस्टर्ब हो गए हैं, वो इतना सेंसलेस हो चुका है, वो उसने जो भी खुराकें खाई हैं, ग़िज़ाएँ खाई हैं, उनके अंदर ऐसी ऐसी मेडिसिन, ऐसे ऐसे उनको कोर्स करवाए गए थे कि उसके ऊपर 5th जनरेशन की मेडिसिन भी जो है काम ही नहीं कर रही, उसके ऊपर रिजल्ट ही नहीं आ रहे। अब उसके ऊपर हमने कोई भी इस तरह की चीजें नहीं करनी कि उसको जो है ये बंद करके ये दे देंगे, बंद कर, नहीं, हम उसको डाइट प्लान देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डाइट प्लान के साथ उसको पूरी की पूरी फिजिकल ट्रीटमेंट पर लेकर आते हैं, उसको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट पर लेकर आते हैं। उसको जो है हमारे पास ये ऑयल है, ऑयल के अंदर हमने इसके ऊपर अब बार कोड भी लगा दिया, पूरी इसकी डिटेल दे दी कि PCSIR के मुताबिक जो है इसमें 25% कैल्शियम है, 25% प्लस जो है वो फास्फोरस मौजूद है, और विटामिन डी इतनी अच्छी मिकदार में मौजूद है। जब ये हम एक्सटर्नली इनेल करवा देते हैं, बॉडी को रिक्वायर्ड पूरा हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट अपनी जगह पर ठीक हो जाता है। वो हम 7 से 10 दिन 15 दिन हर पेशेंट को उसके मुताबिक बता देते हैं। किसी को जो है वो जो क्रॉनिक और पैदाइशी हैं उनको थोड़ा महीनों में ये प्रोसीजर बता देते हैं। अब बात ये है कि हमारे यहाँ सेंसलेस की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कुछ लोग इस तरह के सेंसलेस हो गए हैं कि उनको समझ आ रही होती है, लेकिन वो कहते हैं अब सारा कुछ आप ही कर दो। बिल्कुल सही। बाकी सब चीज़ों के सब तजर्बे करने के बाद जब हमारे पास आते हैं ना, फिर कहते हैं कि अब सब चीज़ें आप नहीं करनी, आपने ठीक करनी। बहुत खूब। अब नहीं, ठीक तो हम करने के लिए हम एग्री है, हम उससे तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं सब चीज़ें अब आप नहीं करनी है। सब चीज़ों से मुराद ये है कि अगर किसी को साइकोलॉजिकल जो है ना मोटिवेशन की ज़रूरत है, उसको मोटिवेट करना है, तो हम माँ बाप नहीं करेंगे, हम बहन भाई नहीं करेंगे, हम उसके कुर्बतदार नहीं करेंगे, आप ही करो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। उसको जो है ना करना है, आस्ता आस्ता डेवलप करना है, उसको चलने पर लेकर आना है, या उसको एक्सरसाइज पर लेकर आना है, या उसको साइकोलॉजिकली उसको जो है हौसला जो देना है, ये भी तुम नहीं देना है। हर चीज अब तुम ही करो। अब ये चीजें जो है ना, ये फिर एक बंदे का काम नहीं होता ना, इसमें क्या है, ट्रीटमेंट के लिए फिर बहुत सारे लोगों को इस पे मुतवज्जे करना पड़ता है। अभी मेरे पास इस वीक में 2 3 4 ऐसे पेशेंट आए जिनको फिर मुझे मजबूरन ये कहना पड़ा कि भाई अब सब चीजें मैंने नहीं करनी घर जाके आपके। ठीक है जी। तो अब हमने जो एक ट्रीटमेंट आपको दिया है उससे आपको रिजल्ट भी आ रहे हैं, फर्क भी आ रहा है, वो आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। जैसे अभी हमने अब से कुछ सालों पहले एक फीमेल जो है ना सब्जेक्ट में काम किया, 10-12 साल काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने जो पेशेंट उनकी रिपोर्ट्स भी हमारे पास पड़ी हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड पड़ा है कि जिनको डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि आपको औलाद हो ही नहीं सकती। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 3-3 4-4 बच्चों वाले हैं। ठीक है जी। माशाअल्लाह। बहुत सारी ऐसी जो है हमारे पास फैमिलियाँ मौजूद हैं। तो बात कहने का मकसद ये है कि उन चीज़ों को हम प्रॉपरली अब जो है यानी समझें कि 2024 में कामयाब हुए कि हम उन चीज़ों को बाकायदा तौर पर जो है वो लेकर आए कि हमने उनको मेडिसिन्स की उसमें लेकर आए और उसको बाकायदा पैकिंग में लेकर आए और अपने वहाँ पर क्लिनिक पर लेकर आए। इसी तरह हमारा ये ऑयल है, उसके बाद हमने इस पर रिसर्च शुरू की, इसके लातादाद ऐसे हैं। अब उसके बाद हमने डाइजेस्टिव पर मेहनत की। अब हम उसको कोशिश डाइजेस्टिव एंड पर हमने ये कोशिश की है कि खाने पीने पर ही हम चेंजिंग करें लोगों की। ठीक है जी। हम खाने पीने की चीज़ों को ही इस तरह का कर दें कि वो मेडिकेटेड हो जाएं। वो मेडिकेटेड करने के लिए हमें 3-4 लंबे प्रोसीजर करने पड़ रहे हैं कि हम जो है वो जो अजनास हैं
उनको पहले तो वो एक दूसरे से मैच करती हो, एक दूसरे के साथ मिलती हो, उनका मिजाज मिलता हो, उनकी केमिस्ट्री मिलती हो। ऐसा नहीं है कि बस ये भी डाल दो, ये भी ओल फोल सारी चीजें डालकर बाद में अगले बंदे का नुकसान होता है तो हो ही जाए। बिल्कुल ठीक है। मल्टीग्रेन का जो हमने पहले एक जी प्रोग्राम किया था, उसी तरह से उन सब चीजों को हम बहुत सारी चीजों के अंदर बकायदा डिप करके रख देते हैं, फिर उनको बकायदा जो है वो हम पिसाई करते हैं और उसको जो है मेडिकेटेड फ्लोर बनाकर पेशेंट को देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके फास्ट ट्रैक पर रिजल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल वो ठीक है। शुगर एंड पर भी है, वो ओबेसिटी एंड पर भी है, वो हमारे पास जो है इंटेस्टाइनल उसके ऊपर जो हमारे हो जाते हैं एनल फिशर वगैरह, ये जो सारे बवासीरी अलामात जो हैं उन पर भी हमने उस वक्त पूरी मेहनत की है। तो अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सर जो हमारे सेंसर्स हैं ना, जो अल्लाह पाक ने हमें जो ताकतें दी है ना, हम उनको जाया कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से हमारी हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहे हैं। मैं ज़रा प्रोडक्ट की तरफ से आता हूँ ना, बात ज़रा इसके ऊपर हो जाए। डाइजेस्टिव एंड के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, बड़ा एम्फिसाइज आप करते हैं कि अगर इसके मसले को हल कर लिया जाए तो सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। और समझ में भी आती है ये बात कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर एक्टिवेट है तो फिर आप जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि और भी किसी बीमारी में मुब्तला हो सकते हो। ये अच्छा, अलग अलग प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन कर लिया, अब है तो बेसिकली ये दवा तो नहीं है, खुराक ही है। तो इसके ज़रिए की जो इसके ऊपर आपने प्रिंट किया, मैं चाहूँगा ज़रा इसको हाथ में लेके ज़रा दिखा भी दें, आपने कुछ चीज़ों को इसमें हाईलाइट किया हुआ है, ये क्या वाक़तन इतनी इफेक्टिव होती हैं कि इसमें आंतों का, इंटेस्टाइन का जो मसला है वो भी हल हो रहा है और फिर इसमें जो है वो लीवर फंक्शन भी आपने टारगेट किया हुआ, ये है क्या, इसको बनाने का क्या सर हमने अलग अलग कर दिया ना इनको। ठीक है, इनको बिल्कुल तीनों पोर्शन अलग अलग, इनके जो हम कह रहे हैं ना फिल्मेंटेशन, जिसे इंग्लिश में हम कह देते हैं, ये बड़ी कदीम थ्योरी है। कदीम थ्योरियों में इसको कहते हैं कि चर्ब करना ना, चर्ब करना जो होता है ना सर, इसको थोड़ा आप वो करें कि इसको जो चर्ब करना है ना, चर्ब करना उसको कहते हैं कि पूरी चीजों को किसी भी मेडिसिन के साथ पूरा जो है ना उनके अंदर डिप कर देना। डिप करने के बाद फिर उनको जो है ना पिसाई करनी और उस एंड की पिसाई करनी कि उनके अंदर जो ऑयली अज्जा है ना, आपको यहीं से नजर आएंगे कि ऑयली अज्जा जो है वो कैसे पड़े हुए हैं। फिर आप अगर इसकी डायरेक्टली इस आटे की, इस फ्लोर की आप रोटी बनाएंगे ना, तो वो एकदम बकायदा आपको यूं लगेगा जैसे पराठा टाइप बन गया, लेकिन वो खाया नहीं जाता हर किसी से क्योंकि बहुत ज्यादा वो थिक हो जाता है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ये मेडिकेटेड फ्लोर है। आपने इसको 5 किलो के अंदर 500 ग्राम को मिक्स करना है। ठीक है, आपके पर्पज हैं ओबेसिटी के, तो आपने वो वाला ले लेना है। आपको अगर शुगर का इशू है तो शुगर वाला ले लें, आपको इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव एंड पर इशू है तो वो ले लें। इसी तरह अब हम आगे भी इंशाल्लाह, ये नहीं है कि बस यहाँ हम ब्रेक लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए जो है वो सारे दलिए भी बनाए जाएं, ऐसी चीज़ें भी बनाई जाएं कि जो है वो पेशेंट को हर एंड पर हम जो है ना ट्रीटमेंट में उसको सिक्योर कर सके। तो ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन की तरफ जो है ना वो हमारा, हाँ हमारी कोशिश यही है, हमारी जो पूरे हमारे इदारे की, हमारी टीम की कोशिश यही है कि लोगों को मेडिसिन की तरफ से जो है ना वो हटाया जाए और उनको बताया जाए कि हमारी जो डाइट है ना उस पे आए। क्योंकि अब जैसे आपने देखा है, हम कई काफी प्रोग्रामों में ये कह चुके हैं कि अब कुछ लोग इस तरह के जो आ गए हैं जिनको किसी न्यूट्रिशन एंड का पता ही नहीं, जिनको किसी हर्ब्स का पता ही नहीं है, नाम नहीं उनको लेना आता, और वो टीवी चैनल्स पर बैठकर और यूट्यूब पर बैठकर उनके केमिकल बताई जा रहे हैं, इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें इतना ये बस यूं खा लें, रात को खा लें। हालांकि वो ऐसी नुकसानदेह चीज़ें, वो टाइमिंग जो बता रहे होते हैं उसमें कोई एज फैक्ट नहीं, कोई मिकदार नहीं, कुछ नहीं बता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इन चीज़ों पर मेहनतें की हुई हैं, ठीक है जी। अब वो उन्होंने जो मेहनतें की हैं वो उन चीज़ों से हटकर इसमें घुसने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि आगे उनको रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं, उनको पता है कि हमें नेचर की तरफ वापस जाना है, तो वो आ रहे गलत तरीके से। आज हमारा प्रोग्राम था कि नसीम कासमी साहब साथ बैठते तो हम इस पर यही बात करने वाले थे और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे प्रोग्राम। वो कॉलेज के अंदर जो है आज एक और फंक्शन था, तो उसके लिए जो है ना वो चूंकि चेस्ट कैंसर और उसकी एंड पर वहाँ पर बड़े बड़े मुआलज और सब सर ने बताया कि वाह छोटी सी ब्रेक
और ब्रेक के बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, डॉक्टर साहब से और कुछ सवाल करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद साहब तशरीफ़ फरमाए और बात हो रही थी कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से, आपका इम्यून सिस्टम को कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए और उसके लिए क्या ज़रूरी है। और सब में ज़्यादा ज़रूरी ये है कि दवा से ज़्यादा जो बेहतर चीज़ है वो आपकी खुराक है। अगर उसका सही इस्तेमाल होगा तो यकीनन आप जो है वो एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुजार सकेंगे। और जहाँ तक बात मौसम के असर की है, जिसका शिकार सभी नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में भी बात हुई कि क्या क्या गलतियाँ और ख़ामियाँ हो रही हैं जिस आबो हवा में हम रहते हैं, वहाँ के क्या असरात जो हैं वो हम पर असरानंदाज होते हैं। और लम्हाला इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ खुराक से, जिसके ऊपर अभी आपने डॉक्टर साहब जोर दिया। डॉक्टर साहब, मैं और मज़ीद इसके हवाले से जानना चाहूँगा, वही सारे अजनास हैं, उसी में थोड़ा सा रद्द बदल कर कर कोई लिवर के लिए काम कर रहा है, कोई ये तो बड़ा कमाल है। और इसके ऊपर तो बड़ी फिर तहकीक आपने यकीनन इसके ऊपर की होगी। क्या नताइज अब तक सामने आए? ज़ाहिर है इसका एक क्लिनिकल टेस्ट भी होता है, वो भी आपने किए हैं। मैं ख़ुद भी क्योंकि इसका इस्तेमाल कर चुका हूँ, क्योंकि आपने मुझको भी ये इससे नवाजा था। तो ये बड़ी काम की चीज़ है। अब मेरा तो ज़ाहिर कहना एक वो होगा ना, लेकिन ये कि और क्या इसके नताइज आए हैं, ज़रा इसके हवाले से मैं चाहूँगा और थोड़ा हमें बताएं जी। सर अल्हम्दुलिल्लाह मोटापे की एंड पर भी जो है बेहतरीन इसके रिजल्ट आ रहे हैं जी। और शुगर की एंड पर भी बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले दर्जे की शुगर है वो फ़ौरन ही क्योर हो रहे हैं लोग। और उसके बाद जो इंटेस्टाइनल है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बकायदा कईयों के आंतों के अंदर गुच्छे थे, वो खारिज होते हुए उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह पत्थर की तरह खारिज हुए निकले। बहुत सारे मरीजों ने बताया। तो असल में ये ऐसे है कि ये पहले यही चीज़ें हम दूसरे तरीके से मेडिसिन की शेप में दे रहे थे। अब जब ये चीज़ें तहकीक में सामने आई कि हमारा जो गंदम है उसके साथ कितनी ज़्यादती हुई है जी। हमारी जो चावल है उसके साथ कितनी ज़्यादती हुई है, बिल्कुल। तो उसके बाद जो है हमने फिर ये फैसला किया कि हमें इन्हीं सब चीज़ों को अब इन अजनास की तरफ जो है ना मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। फिर उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काम शुरू किया। काफ़ी टाइम से आपके साथ भी आपको बता रहे हैं, कर बिल्कुल रहे ठीक हैं है। कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह समझें कि साल से ज़्यादा हो गया, काफ़ी पेशेंट अपने जो है इस पे वो जो है उनके रिकॉर्ड मेंटेन कर लिए हैं। जी। तो अब जाके हम जो है इनको पैकिंग की एंड पर फाइनल लेकर आए। अभी भी मार्केटिंग के एंड पर अभी हमने कोई काम शुरू नहीं किया नहीं किया। और मार्केटिंग के एंड पर अभी भी हमें खुद बजाते खुद जो है काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना वो हैं और हम उनको देख रहे हैं। अब सिर्फ ये है कि क्लिनिकल एंड पर इसको जो है जो हम एक फाइनल उस पर लेकर आए हैं कि भाई अब ये क्लिनिकल एंड पर मरीज़ों की जो है वो हम दे सकते हैं। जी। जी। तो इसके बाद इंशाल्लाह मार्केटिंग की एंड पर अब हमारा नेक्स्ट जो हदफ है वो यही है कि हमने उसको मार्केटिंग की तरफ कैसे लेकर जाना है बिल्कुल और ठीक है। मैक्सिमम लोगों को कैसे हम पहुंचाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो बहुत सारी जो है ऐसी यूट्यूबर और उन चीज़ों से मुतासर होकर उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की और उसके बाद डाइजेस्टिव एंड पर एनल फिशर और उन चीज़ों में चले गए। फिर ऐसे चले गए कि बस वो कहीं से भी, यानी वो एक तो पेशेंट ऐसे हैं कि वो यहाँ आ जाएं तो आप हैरान हो जाएं, बड़ी पर्सनैलिटी हैं बलूचिस्तान की। वो तुर्की गए इसके ट्रीटमेंट के लिए, चाइना गए, कहाँ कहाँ गए। एक चीज़ तो ये है कि बींगे मुस्लिम हम कहते हैं कि जहाँ जो टाइम मुकर्रर था वो एक अलग चीज़ है, बिल्कुल सही। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि इस तरह का ट्रीटमेंट किसी ने भी नहीं किया। माशाल्लाह। ठीक है जी।
उनको हमने इसी तरह दलिए के अंदर कम्बिनेशन बना बना कर दिए, मुख्तलिफ जो है ना वो मुरब्बा जात के अंदर कम्बिनेशन बना बना के दिए। फिर वो चूंकि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहे थे, उनके अंदर और चीज़ों का भी ख्याल करना पड़ता था, थोड़े से नहीं बल्कि बाज़ औक़ात तो कईयों के बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं हो रहा था। तो अब हमने फिर उन्हीं चीज़ों को बिल्कुल इस एंड पर भी लेके आना था कि अब इसको हर बंदा अफोर्ड भी कर सके और ये हर बंदा जो है ना इसको इस्तेमाल भी कर सके। उस एंड पर फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक कंप्लीट मुकम्मल जो है वो एक थ्योरी है, और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो हुकामा डॉक्टर आते हैं हम उनको बताते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद हैरान होते हैं कि इतनी मेहनत आप कैसे कर रहे हो। हमने इसके लिए प्रॉपर जो है ना वो एक सेटअप बनाया हुआ है कि भाई ये चीज़ें हैं और इनको यूं इस तरह से मिक्स करते हैं हम और इस तरह से ये आगे चल रही है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी इफेक्टिव चीज़ है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा जो आबो हवा है तब्दील हो रही है, आंतों के कैंसर की तरफ भी जा रहा है, बड़ी तेज़ी से जा रहा है, बहुत बड़े बड़े नाम इसका भी जो वो शिकार हुए हालिया दिनों में। तो ख्याल ये कि अगर इसका एहतियात की जाए और अगर इसको जो इनिशियल जो इसकी प्रॉब्लम है अगर इसको रिजॉल्व किया जाए तो मेरे ख्याल में इसकी नौबत फिर नहीं आती। सर देखें ESR जो बढ़ जाता है और फिर जो है ये आंतों के बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिनके अंदर जो है वो हमारे पेशेंट फंसे ही रह जाते हैं। ठीक है जी, लीवर फैटी हो जाता है तो उसमें फंसे ही रह जाते हैं, उस फैटी लीवर की वजह से ओबेसिटी की तरफ निकल जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा एकदम वेट लॉस करना शुरू कर देंगे। दोनों सूरतों में ये अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर्ड कर रहा है। ठीक है जी, फिर जो आंतों और मैदे के ऊपर हमने जो बनाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी भी डाइजेस्टिव एंड पर इस्तेमाल करें आप हैरान हो जाएंगे। यानी हम बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं कि भाई आपने 5 किलो आटे में इसको मिक्स करना है और वही खाना है और कोई बाहर की चीज़ नहीं अब आपने खानी। ठीक है जी, नरम ग़िज़ा के साथ आप लें इसको, शोरबों के अंदर लें, इसके साथ तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ठंडे यख पानी ना पिएं। ठीक है जी, कोल्ड ड्रिंक्स से अवॉइड करें। जब इन चीज़ों से आप अवॉइड करेंगे और इन चीज़ों का आप इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपको इंशाल्लाह कुछ ही टाइम के बाद बहुत सारे जो है ना सिम्टम्स वो आपको कंट्रोल होते हुए और ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इसने बुनियादी तौर पर आपके जिस्म के अंदर जो डाइजेस्टिव एंड पर निज़ाम इखराज है ना, जो हमारा स्टूल पास करने की जो और यूरिनरी सिस्टम में यूरिन पास करने की जो सलाहियत है, इसने उसको पूरा करना है, खोलना है, एक्टिव करना है, साफ़ करना है। ठीक है जी, इसके अंदर नीम का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर असली घी का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर फिर तमाम वो नबातात जो पहले हम दवाइयों की सूरत में और बहुत कॉस्टली करके दे रहे थे तो वो हमने उसको थोड़ा और तरह से पैटर्न बनाकर और सस्ता कर करके हम इसको अब मैक्सिमम जो है ना लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि जो है वो लोग जो है वो सेहतमंद हो सकें। जैसे अभी आपने अक्सर बेशतर सुना है कि ग्लूटेन फ्री जो है ना वो लोगों को आटा दिया जाता है, ऐसे पेशेंट को आप ये जाके दें, ठीक है, आप हैरान हो जाएंगे। अब हमने इंशाल्लाह जो है वो इसी हफ्ते में देना है इसको अटेस्टेशन के लिए PCSIR में, कि इस एंड पर भी जो है हम इसको चेक करवाएंगे, क्योंकि वहाँ देने के लिए कंप्लीट पैकिंग बहुत ज़रूरी होती है ना। तो वो कंप्लीट पैकिंग चूँकि की अब हमने पूरी है तो अब हम इसको जो है उस एंड पर भी सारी अटेस्टेशन करवाएंगे और वो अटेस्टेशन करवाने के बाद जिस तरह हमने अपने ऑयल में PCSIR की सारी चीज़ों को मेंशन किया है, फीमेल डिजीज़ की जो पेन रिलीफ के लिए जी जी पेन रिलीफ भी है और आर्थराइटिस को ऐसे ख़त्म करता है, आर्थराइटिस 3 स्टेज का। अच्छा, ठीक है जी, 3 स्टेज में आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसने आपके लेगामेंट्स बिल्कुल जो है बहाल करने, आपके मैस्कुलर सिस्टम को पूरी ताकत देनी। ठीक है जी, और आपके जितने भी टिश्यूज ब्रेक हो गए हैं इसने उन सब को बहाल करके एक्टिव करके अपनी जगह साफ करना है और बेहतरीन आपकी जो है ना बॉडी की जो है ना बिल्कुल रिपेयर हो जाती है। यानी डिस्क बल्ज के पेशेंट मेरे जो है ना सर बहुत सारे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर्ड हुए हैं और वो ऐसे ओहदों के पेशेंट थे कि वो अच्छे अच्छे, अब मैं नाम नहीं लेता हूँ, हॉस्पिटल्स में उन्होंने मुझे दिखाया, अच्छे अच्छे डॉक्टर बताए
कि वो सब ने कहा था कि ऑपरेट इसका सलूशन है और कोई सलूशन ही नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बेहतरीन इसी ऑयल से। अब उसकी फिर हमने जो है PCSIR से भी हर एंड पर हर तरह से रिसर्च करके उसके 1000 से ज़्यादा मरीजों की हिस्ट्रियाँ इकट्ठी की हैं। इसी तरह फीमेल डिजीज़ की जो हमारी मेडिसिन है उसमें भी हमने सारी PCSIR से करवा कर हर चीज़ पेशेंट थ्योरी कंप्लीट कर कर अब हमने जो है उसको पैकिंग में लाकर क्लिनिक पर जो है ना वो यूज़ कराना शुरू किया है, और अब हम उसको जो है आगे मार्केटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मार्केटिंग के लिए फिर वो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब ज़ाफ़रान बेस्ड हैं, दूसरी इस तरह की हैं, वो कॉस्टली पड़ती हैं, महंगी पड़ती हैं। तो हम उनको कोशिश यही कर रहे हैं कि हम उनको किस तरह से पब्लिक में जब हम लेकर जाएं, हम मार्केट में लेकर जाएं, तो वो हर किसी की जो है ना वो अफोर्ड हो सके और वो ऐसी हो सके कि हर कोई उसको इस्तेमाल कर ले। तो उसके लिए अब हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अफोर्डेबल होना भी ज़रूरी है, ये भी बड़ा आम नुक्ता है, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स और भी दीगर दस्तियाब है। अब क्या हर जो प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिक के नाम पर दस्तियाब है, या जैसे हम देखते हैं मल्टीग्रेन के नाम से बहुत सारी प्रोडक्ट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, क्या सारा सब में मामला सही हो सकता है? मैं बड़ा आसान करके पूछता हूँ, क्या मसाइल का हल है? क्योंकि सारे अजनास को एक साथ मिला देना ही क्या काफ़ी है, या इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है? सर देखें, ऑर्गेनिक तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऑर्गेनिक करना पड़ता है। ठीक है जी, अब लिख तो दिया है, आप उनसे सवाल करें कि जी इसको ज़रा एक्सप्लेन करें कि ये कैसे ऑर्गेनिक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने ये आटा बनाया है, इन अजनास को हमने जो है पूरा फर्मेंटेशन की है, पूरा उनमें जो है हमने चर्ब किया है, चर्ब करने के बाद हम इनको अगले स्टेज पर लाकर कह रहे हैं कि ये फ्लोर है और ये इस एंड का है। ठीक है जी, अब आप सबसे पहले तो उनसे पूछें कि भाई ऑर्गेनिक कैसे। अब हम इसको ऑर्गेनिक कह सकते हैं, हम इस पे बिल्कुल इस बात पे कह सकते हैं कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, ठीक है, किसी तरह की, क्योंकि जो अजनास के अंदर भी केमिकल की वो थी हिस्ट्री, वो भी जब तक डेड नहीं हुई, जब तक हमने उसको जो है पीसा ही नहीं, बिल्कुल सही, हमने उसको जो है वो रगड़ाई ही नहीं कराई। बिल्कुल ठीक है। तो बात ये है कि वो आई है शेप में उस वक्त, अब हम इसको ऑर्गेनिक कह सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक जो प्रॉपर वे पर होती हैं चीजें वो मैंने एक प्रोग्राम में बकायदा बताया था कि उनमें पानी का ख्याल रखना, फिजा का ख्याल रखना, मौसम का ख्याल रखना, वो सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है जब, तो वो चीज़ ऑर्गेनिक होती है। माना जो एक ज़ाफ़रान है वो दुनिया में 3 ही जगहों पर होता है। ठीक है जी, ईरान के बेल्ट पर, कश्मीर के बेल्ट पर, और तीसरा जो है वो स्पेन में। ठीक है जी, अब अगर सपोज हम उसको कराची में भी काश्त करना शुरू कर दें तो वो हो तो सकता है, लेकिन ना उसकी वैसी खुशबू होगी, ना उसमें वो केमिस्ट्री होगी, ना उसमें ज़ाफ़रान तो है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मसनूई एंड पर बना रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक नहीं है। उनको ऑर्गेनिक कहना जो है वो आप ऑर्गेनिक के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक का अल्फाज भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोगों को आप फेक थ्योरी दे रहे हैं। ऑर्गेनिक नहीं है ये। ऑर्गेनिक वही चीजें हैं जो फितरी तकाजों के मुताबिक, फितरी स्टैंडर्ड के मुताबिक, उनको पानी अच्छा लगा हुआ है, उनके मुताबिक लगा हुआ है, उनको फिजा वो मिली हुई है, उनको हर तरह से आपने वो माहौल दिया हुआ है, तो वो तो है ऑर्गेनिक। ठीक है जी, अदरवाइज वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो फेक बात है। ठीक है जी, अब आप उनको दूसरी एंड पर ऑर्गेनिक के लिए एक पूरा जो है सर्कल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये हम इसको भी ऑर्गेनिक क्यों नहीं लिख रहे? इसीलिए नहीं लिख रहे कि बहरहाल ये अगर हम एंड पे जाएंगे तो ये ऑर्गेनिक नहीं है, तो हम फेक थ्योरी क्यों लिखें, हम फेक बात क्यों बताएं लोगों को, हम ऐसी कोई जो है ना वो गलत बात क्यों लोगों तक लेकर जाएं। हमने अपनी पहचान बनाई नेचर बेस्ड है कि भाई हम आपको जो चीज़ दे रहे हैं वो नेचुरल है, और उसमें 1000% जो चीज़ें डाली गई हैं वो नेचुरल हैं, और उनका कम्बिनेशन है, और उनसे जो फ़र्क पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि आपको पहले जो है चावल से, उससे जो आपको एलर्जी हो रही थी, इश्यूज़ हो रहे थे, आपको जाकर जो है वो बड़े स्पेशल किस्म के जो है वो आपको चीज़ें खानी पड़ रही थी, अब आप उनको छोड़ें, ये इस्तेमाल करें, बहुत खूब, और ये आपको उनसे बहुत सस्ता भी पड़ेगा और उससे ज़्यादा फ़ायदा भी देगा। यानी मुझे बहुत सारे ऐसे मरीज़ों ने कॉल की बाकायदा जो हमारे पाकिस्तान के नहीं थे, उन्होंने कहा कि भाई, और वो मेडिकल से रिलेटेड लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो ये इशू थे
आपने हमें फ्लोर भेज दिया, हमने जो है वो पहले तो उसको चूंकि फ्लोर है नहीं इस्तेमाल किया, फिर आपकी स्पीच सुनी तो हमने कहा चलो इसको तजर्बा करके देखते हैं। तो हम हैरान हो गए कि हम तो जो है वो स्पेशल आटा, स्पेशल ब्रेड और वो सारी चीजें खा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह इसको खाया पता ही नहीं चला हमें। बिल्कुल सही। तो ये कैसे हुआ है? फिर उनको बताया कि भाई वो भी कोई ऐसी कोई साइंस नहीं कर रहे, वो भी इसी तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ और बता रहे हैं, हम आपको कुछ और बता रहे कुछ हैं। और बताना, एग्जैक्टली। हम आपको नेचर और सही और सादा बात बता रहे हैं, वो आपको साइंटिफिक वर्ल्डिंग में साइंटिफिक लिबादे पहनाकर और उनको बातों को थोड़ा वो करके लेपा पोची करके तो आपको दे रहे हैं। हम आपको एक सादा बात सादा तरीके से बता रहे हैं कि भाई ये एक सादा सी चीज़ है, इसको आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपकी बहुत सारी चीज़ों से, ग्लूटेन और ये और वो इस तरह की चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी, बिल्कुल ठीक आप है। बहुत सारी चीज़ों में सिक्योर हो जाएंगे। अब जो ग्लूटेन के पेशेंट हैं उनके लिए सिर्फ एहतियात यही है कि वो इसको अकेले को इस्तेमाल करने की कोशिश करें बहुत या खूब। इसमें कम आटा शामिल करें और इसको खाएं, कोई नुकसान अच्छा, नहीं अब होगा। आखिर में ये बताइए कि क्या ये जो प्रोडक्ट है ये सबके लिए है, यकसा मुफीद है, या आप समझते हैं कि जिनके साथ कोई इश्यूज हैं वही इसका इस्तेमाल करें? किन के लिए ये रिकमेंडेड? सर जो बीमारियों से बचना भी चाहते हैं ना, बहुत खूब। अब हिफ्ज़ वो मा तक़द्दुम के तहत भी इस्तेमाल करेंगे, बहुत खूब। जी जो ये चाहते हैं कि हम जो है किसी चीज़ से मुतासर ना हो, हमारा इम्यून सिस्टम बहाल रहे, एक्टिव रहे, निज़ाम इखराज बेदार रहे। और निज़ाम इखराज के बारे में बहुत सारे लोगों को अब कराची के ख़ास तौर पे वो ये भूल ही गया है कि स्टूल जो है वो पास करना, सेहतमंद स्टूल पास करना किसे कहते हैं। नहीं है इस बारे में। ठीक है जी। अब और तो हम फेक इधर उल्टी सीधी चीज़ों पे सर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, थ्योरियां दे रहे हैं, लेकिन इस एंड पर हम काम नहीं कर रहे नहीं हैं। ख्याल है। ठीक है जी, कि हमें यूरिनरी जो है ना एंड पर पता ही नहीं है कि किस तरह का यूरिन पास करना, बिल्कुल सही। किस मौसम में, किस सेहत में क्या होना चाहिए, हमें बिल्कुल कोई नहीं बता रहा। हमने अपने प्रोग्राम्स में कोशिश की कि इन चीज़ों पर अवेयरनेस दी जाए, हमने स्टूल पास करने पर भी बहुत सारी चीज़ों को बताया। बिल्कुल ठीक है सही। जी, कि हमें सेहतमंद स्टूल पास करना चाहिए, हमें अजाबत व फरागत जो है वो होनी चाहिए, हमें फील होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इजी हो गए हैं। ठीक है जी, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी पूरी सेहत पर फ़र्क पड़ेगा, हमारा इम्यून सिस्टम पूरा बहाल होगा, निज़ाम इखराज जब सही होगा। तो इसने बुनियादी तौर पर निज़ाम इखराज बेहतर करना है। वो बिल्कुल छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक हर किसी के लिए ये मर्ज बनी पड़ी है, ये मसला बना पड़ा है। तो हमने उसके लिए बेसिकली एक कावश की है, कोशिश की है। तो इंशाल्लाह इसको आगे जो है ना वो मार्केटिंग की तरफ और उसके उस एक्टिविटी की तरफ हम आ रहे हैं, क्योंकि अब हमने पैकिंग के एंड पर आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। इसको कोशिश की है कि इंटरनेशनली जो चीज़ें हैं वो उनको देखा जाए, वो मसाइल को देखा जाए कि इसके अंदर जो है ना किसी किस्म का कोई इशू ना हो। ठीक है जी, और ये आप तक पहुंचे, फिर उसके साथ जो है ना ये कम्बिनेशन करें, फिर इसको आप खाएं तो आपको बेनिफिट पूरे मिल जाएं। बिल्कुल ठीक और है। बुनियादी तौर पर दवाइयों से बचा रहे हैं, ये ना हो कि इसके खाने के बाद दवाइयाँ जो है ना और हमारी फिर बिक रही हो। तो बिल्कुल ठीक है। बुनियादी जो फलसफा है वो ये है कि दवाइयों से दवाइयों से बचा आपको कर बचाया जाए। और गजाई एंड पर जो है ना बहुत खूब, मुतवज्जे करना बहुत मकसद खूब, है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी थ्योरी है ये। और ये वक्त की ज़रूरत भी है, हम काफ़ी इसके ऊपर बात करते हैं और इस पर इसलिए ज़ोर दिया जाता है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है कि खुराक की तरफ से जो बदएहतियाती है उसकी वजह से मामला ख़राब। डॉक्टर साहब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि अगर खुराक का इस्तेमाल सही होगा, सही तरीके से होगा, बस औक़ात ऐसा होता है कि बिल्कुल सही खुराक, बिल्कुल ठीक खाने की चीज़ भी आपको जो है वो नुकसान दे जाती है, उसमें आब व हवा का बड़ा अमल दखल है। तो बहरहाल अब इसको देखते हुए हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आज गुफ्तगू की है। वक्त क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब का, कोई तशरीफ़ लाते हैं आज के दिन और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है। जनाब इसी बात के साथ हमें अब इजाज़त लेनी होगी और जो आपके सवालात बज़रिया सोशल मीडिया हम तक पहुँचते हैं, हम कोशिश करते हैं प्रोग्राम का उसका हिस्सा बनाएं, क्योंकि मुख्तसर वक्त में यही वो सारे सवालात हैं जो बार बार आते हैं या भेजे जाते हैं कि हाजमे का मसला है, जिगर का मसला है, दीगर मसाइल हैं। तो उन तमाम मसाइल का हल इसमें जो है वो पोशीदा है। माफ़ कीजिए, बिलखुसूस अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं
तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहूँगा, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।